हेलो बच्चों, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक नया टॉपिक पढ़ते हैं और उसका नाम है विद्युत अपघट्य विलयन पर तन्यता का प्रभाव। ठीक है, ये आज का टॉपिक है और इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जैसे ही जानते हैं कि विद्युत अपघट्य विलयन क्या है। ठीक है, उसमें जो कंडक्टेंस होता है, जो चालकता होती है, उसके बारे में बताया गया है। उसमें जो विशिष्ट चालकता होती है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद उसमें जो मोलर चालकता होती है और इक्विवेलेंट चालकता मतलब तुल्यांकी चालकता जो होती है उसके बारे में बताया गया है। तो उन्हीं का डिस्कशन इसमें भी होगा। बस अंतर क्या है कि अब जो हम लोग का विद्युत अपघट्य विलयन था उसमें पानी मिला करके उसको तनु बनाएंगे। तनु का मतलब डाइल्यूशन होता है इंग्लिश में। और कोई भी गाढ़ा पदार्थ और हल्का पदार्थ, दो तरह के पदार्थ हो सकते हैं। गाढ़े पदार्थ को हम लोग कंसंट्रेट कह सकते हैं और हल्के पदार्थ को हम लोग डाइल्यूट कर सकते हैं। कंसंट्रेट पदार्थ में पानी मिला करके उसको डाइल्यूट किया जा सकता है, मतलब कि तनु किया जा सकता है। ठीक है, तो इतना तो बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग जानते होंगे किसे कंसंट्रेट किसे कहते हैं और किसे डाइल्यूट किसे कहते हैं, सांद्र और तनु। तो पानी मिला करके हम किसी भी सांद्र विलयन को तनु विलयन में बदल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यही यहाँ पर भी काम करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि पानी मिलाने पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन पे अगर हम पानी मिलाते हैं, उसके विलयन में थोड़ा सा उसके कंसंट्रेशन को कम करते हैं, डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो कुल 4 चीज़ें हैं। 4 चीज़ों पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं? तो पहला है, हम लोग को देखने को मिलता है कंडक्टेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये देखने को मिलता है। कह सकते हैं चालकता। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है विशिष्ट चालकता। ठीक है, विशिष्ट चालकता घट रही है या बढ़ रही है। विशिष्ट चालकता, जिसको इंग्लिश में स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। तीसरा देखेंगे हम लोग मोलर चालकता के बारे में कि मोलर चालकता बढ़ती है या घटती है। और चौथा हम लोग देखेंगे तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता। ठीक है, तो अब एक हम विलयन लेते हैं, विद्युत अपघट्य विलयन या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, और इसके द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि डाइल्यूशन बढ़ाने पे क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे विद्युत अपघट्य का विलयन लिए, जो कि मान लेते हैं ये जो विलयन है हमारा 2 ml का विलयन है। 2 ml का विलयन है और इन 2 ml में विद्युत अपघट्य विलयन जो है उसमें जो आयंस होंगे उसको भी डिसाइड कर दे रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव। कुल 8 आयंस हम लोग ले रहे हैं 2 ml विलयन में। विद्युत अपघट्य का जो आयंस, विद्युत अपघट्य जब टूटेगा तो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा और आयंस जो होंगे वो कंडक्टेंस चालकता लाने में मदद करेंगे। क्योंकि चालकता कैसे आएगी? जब आयंस मूव करेंगे तब, इतना बता दिया गया है। तो ये जो आयंस मूव करेंगे और इसमें चालकता आपकी आ जाएगी। अब इस 2 ml में जो 8 आयंस है, इसमें इस 2 ml को पानी मिला करके और बढ़ा दिया जाए। ये जो विलयन है इसमें पानी मिला करके मतलब कि तनु करके इसको दूसरा विलयन बनाया जाए तो क्या होता है। तो देखिए, इसको हम 4 ml कर दे रहे हैं। ये 4 ml का विलयन है, विद्युत अपघट्य विलयन, जिसमें जो आयंस होंगे वो उतने ही होंगे
आयंस ना घटेंगे ना ही बढ़ेंगे, क्योंकि ऊपर से हम लोग क्या मिला है, सिर्फ और सिर्फ पानी, वाटर मिला रहे हैं। तो विद्युत अपघट्ट का जो आयंस होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। तो विद्युत अपघट्ट के जो आयंस हैं वो उतने ही रहेंगे, मतलब कि जो 8 आयंस हैं यहाँ पर वही यहाँ पर भी रहेंगे। एक दो तीन चार, 1 2 3 4। अब 2 विलयन हमारे पास है, एक 2 ml का विद्युत अपघट्ट विलयन और 4 ml का विद्युत अपघट्ट विलयन। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है? अब हमको ये देखना है कि कंडक्टेंस जो है, जो हमारा चालकता है, इसमें अधिक होगी कि इसमें अधिक होगी। अब ये जानने के लिए थोड़ा सा इसके पहले और देखना है कि इसमें ऐसा क्या हो रहा है कि कंडक्टेंस घट रहा है या बढ़ रहा है। जो भी यहाँ पे होना है अभी पता चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सोचने वाली बात है कि क्या यहाँ पे क्या रीजन्स ऐसे हैं जो कंडक्टेंस घट सकते हैं या बढ़ सकते हैं। तन्यता में पानी मिलाने पर कंडक्टेंस बढ़ता है कि घटता है, ये हमको देखना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 2 ml में 8 आयंस हैं। ठीक है, जो कंडक्टेंस के लिए, जो चालकता के लिए जिम्मेदार हैं, वही चालकता देंगे विलयन को। ठीक है, और 4 ml में 8 आयंस हैं। ठीक है, तो चालकता होगी, कैसे होगी? पहली बात तो जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतनी ज़्यादा चालकता होगी। दूसरी बात, जितना ज़्यादा मूव करेंगे, अच्छे से मूवमेंट होगा उनका, उतनी ज़्यादा चालकता उस विलयन की होगी। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि जितने ज़्यादा टकराव कम होंगे, जितना ज़्यादा टकराव कम होंगे, कहने का मतलब है टकराव, आयंस का टकराव बहुत ही कम होना चाहिए चालकता ज़्यादा होने के लिए। अगर टकराव ज़्यादा होगा तो चालकता कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो आयंस का इंटरफेरेंस होना चाहिए, आयन का जो इंटरफेरेंस होना चाहिए वो कम होना चाहिए। ज़्यादा अगर होता है आयन का टकराना तो फिर दिक्कत है, तो चालकता उतनी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिख देना है, पहली चीज़ क्या है? आयन का मूवमेंट। आयन का मूवमेंट अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, तो आयन मोबाइल जो होना चाहिए, मूवमेंट का मतलब आयन मूवमेंट लिख देना, मूवमेंट वो अधिक होना चाहिए। आयन का मूवमेंट अधिक होगा। ठीक है, ये जो तीर लगा हुआ है वो अधिक का निशान है, उन्हें बढ़ रहा। आयन का अगर मूवमेंट अधिक होगा तो चालकता ज़्यादा होगी। दूसरी चीज, आयन का इंटरफेरेंस, वो कम होना चाहिए। आयन का टकराना कम होना चाहिए। अगर आयन का टकराना कम होगा तो चालकता बढ़ेगी। ये चालकता बढ़ने की बात हो रही है। चालकता तभी बढ़ेगी जब आयन का मूवमेंट ज़्यादा होगा और आयन का इंटरफेरेंस कम होगा, आयन का टकराना कम होगा। ठीक है, और तीसरा है नंबर ऑफ आयंस। जितना ज़्यादा आयंस उतनी ज़्यादा चालकता। ठीक है, तो अब आप देखिए कि 2 ml जो हमारा सॉल्यूशन था विद्युत अपघट्ट का, उसमें 8 आयंस थे और उनका वॉल्यूम ये था। और जब 4 ml पानी मिलाकर के इसको 4 ml कर दिया गया है तो उसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ गया है। अब आप सोच सकते हैं कि जो आयंस इतने यहाँ पर थे वही आयंस इतने हैं, लेकिन आयतन बढ़ गया है। और मूवमेंट अगर होना चाहिए तो किसमें फास्ट मूवमेंट होगा, फास्ट मूवमेंट कितना होगा और आयन इंटरफेरेंस कितना होगा, यही 2 चीज देखना है हमको। ठीक है, तो आयन का मूवमेंट इसमें फास्ट होगा अधिक होगा, किसमें अधिक होगा। तो जाहिर सी बात है कि आयन का मूवमेंट इसमें कम होगा, आयन का मूवमेंट इसमें अधिक होगा, क्योंकि इसको स्पेस, इलेक्ट्रोलाइट पर जाने के लिए इसको स्पेस बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा, जगह बहुत अच्छा मिलेगा और बहुत आसानी से मूवमेंट ये कर सकता है। जबकि कम जगह रहेगा तो आयन का मूवमेंट
उतना अच्छे से नहीं हो सकता। इसको ऐसे समझिए, जब जैसे ही आप बाज़ार में जाते हैं सब्जी लेने या फिर कुछ ऐसा करने के लिए, सामान लेने के लिए किराना स्टोर पे आप जाते हैं, तो जब भीड़ भाड़ बाज़ार में रहती है तो आपको मोटरसाइकिल उतनी गति से अच्छे से नहीं जा पाता है। ठीक है, तो अब आप बताइए, अगर भीड़ ज़्यादा रहेगी तो आपकी जो गति होगी मोटरसाइकिल की वो क्या हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी भीड़ ज़्यादा है तो यहाँ पे आयनों का मूवमेंट कम होगा। यहाँ पे भीड़ कम है आयनों का, इसलिए मूवमेंट बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो जनरली सी बात है, इसको समझने में कोई बहुत टेक्निक नहीं है। तो आयन का मूवमेंट यहाँ अधिक तो कंडक्टेंस भी अधिक। ठीक है, और साथ ही साथ आयन इनका टकराना यहाँ पे कम हो रहा है और यहाँ पे टकराएगा। यहाँ पे घनत्व तो इसका ज़्यादा है, वॉल्यूम कम है और आयन ज़्यादा है, और यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा आयन कम है, तो टकराने की संभावना इसमें कम हो जाएगी, यहाँ पे टकराने की संभावना अधिक हो जाएगी। तो आयन इंटरफ्रेंस किसमें कम है, इसमें कम है, आयन इंटरफ्रेंस इसमें अधिक है। तो चालकता भी क्या हो जाएगी, इसकी अधिक हो जाएगी और इसकी कम हो जाएगी। तो इन दोनों के वजह से नंबर ऑफ आयंस इसमें भी सेम है, नंबर ऑफ आयन इसमें भी सेम है, लेकिन इन दोनों में जो ये दो बातें हैं, मोबिलिटी इसकी अधिक होगी, इसकी कम होगी, आयन इंटरफ्रेंस इसमें कम होंगे, इसमें अधिक होंगे। ठीक है, तो इन दोनों बातों से इनकी चालकता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, चालकता इसमें अधिक होगी, चालकता इसमें अधिक हो जाएगी। ठीक है, अब नंबर दूसरे पोजीशन पे चालकता की बात कर लिए, विशिष्ट चालकता की बात करते हैं कि विशिष्ट चालकता इसमें क्या होगा और इसमें क्या होगा। तो विशिष्ट चालकता क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि 1 ml सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है वही विशिष्ट चालकता होती है, या कह सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस उसी को कहते हैं। ठीक है, तो 1 ml सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस वही स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाता है। तो अब हम बात करेंगे 1 ml का कंडक्टेंस। ठीक है, 1 ml में जो कंडक्टेंस होगा वही विशिष्ट चालकता कहलाएगी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगा। तो 2 ml में मान लेते हैं, यहाँ पे यही एग्जाम्पल लेते हैं, 2 ml में 8 आयंस है। ठीक है, और यहाँ 4 ml में भी 8 आयंस है। तो 1 ml की अगर हम बात करें तो 1 ml में कितने आयंस हो जाएंगे, 4 आयंस। कितने आयंस, 4 आयंस। 1 ml की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1 ml में 4 आयंस, और यहां पे 1 ml में 4 ml में 8 आयंस, तो 1 ml में 2 आयंस। ठीक है, पानी मिलाने पर 2 ml से 4 ml में जब हम कन्वर्ट किए तो आयनों की संख्या, जो 1 ml में आयनों की संख्या यहाँ पे घट जा रही है, और यहाँ पे 1 ml में आयनों की संख्या बढ़ी हुई है। मतलब कि यहाँ पे 4 आयंस दिखाई दे रहा है 1 ml सॉल्यूशन में, और 1 ml सॉल्यूशन में यहाँ पे 2 आयंस मिल रहे हैं। तो हमको यही चाहिए कि 1 ml में कितने कंडक्टेंस हो रहे हैं। तो आयन कम है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस जहाँ अधिक रहेगा, जहाँ पे अधिक रहेगा वही उसका ज़्यादा कंडक्टेंस होगा। आयन की संख्या कम रहेगी तो उसका भी कंडक्टेंस कम होगा। कंडक्टेंस, और जब 1 ml की बात करते हैं तो वो कंडक्टेंस क्या कहलाता है, विशिष्ट या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाता है। ठीक है, तो जब भी हम 1 ml में निकालने की कोशिश करेंगे आयंस को, तो हम उसको, उस कंडक्टेंस को स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे। तो 1 ml में 2 आयंस है तो 2 आयंस की जो चालकता होगी वो कम होगी, और जब 2 आयंस की चालकता कम होगी तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो और 4 आयंस यहाँ पे है 1 ml कंडक्टेंस, 1 ml सॉल्यूशन में, तो कंडक्टेंस यहाँ पे अधिक होगा, और जब कंडक्टेंस अधिक होगा तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी अधिक होगा। तो यहाँ पे विशिष्ट चालकता जो होगी, यहाँ पे जो विशिष्ट चालकता होगी वो कम होगी। कम क्यों होगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस
1 ml सोल्यूशन में कम है और इसमें 1 ml सोल्यूशन में अधिक है। ठीक है, और रही बात अब मोलर चालकता की और तुल्यांकी चालकता की, तो मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस होते हैं, चालकता के होते हैं। इसलिए अगर चालकता किसी भी विलयन में तनुता बढ़ाने पर, विलयन में पानी डालने पर बढ़ रहा है तो तुल्यांकी चालकता भी बढ़ेगी और मोलर चालकता भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसमें 4 चीज़ें थी, चारों चीज़ों में चालकता का मेन रोल है। चालकता अगर बढ़ रही है, चालकता अगर बढ़ेगी, ठीक है, तो मोलर चालकता भी बढ़ेगी सेम टू सेम और तुल्यांकी चालकता भी बढ़ेगी। और 1 ml सॉल्यूशन की अगर बात करेंगे तो चालकता जब बढ़ेगी तो आपका विशिष्ट चालकता घट जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। ठीक है, तो 4 में से 3 चीज़ें बढ़ेंगी और 1 चीज़ें घटेंगी। तो विशिष्ट चालकता कुछ स्पेशल है, अगर चालकता बढ़ रही है तो विशिष्ट चालकता घट जाएगी। विशिष्ट चालकता क्यों घट जा रही है? क्योंकि 1 ml सॉल्यूशन का कंडक्टेंस निकालना, इसलिए उसकी चालकता घट जा रही है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पानी मिलाने पे जो विद्युत अपघट का विलयन है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, प्रभाव पड़ने पर ये 4 चीज़ें सामने आई हैं। इस पर देखना था हमको कि चालकता बढ़ रही है, घट रही है, विशिष्ट चालकता घट रही है या बढ़ रही है, मोलर चालकता क्या हो रहा है, तुल्यांकी चालकता क्या हो रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको फिगर बना के समझाया गया है। इसका नोट्स हम देंगे। ठीक है, इसको देखने के बाद उस नोट्स को आप लिख लीजिएगा, उसमें भी यही चीज़ें बताई गई हैं, लिखी गई हैं जो हमने अभी आपको समझाया गया। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।